नमस्कार दोस्तों। आज हम 73 वर्ष के पुरुष के कुंडली का अध्ययन करेंगे। हमारे चैनल एस्ट्रोमन जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर सिर्फ कुंडली विश्लेषण की वीडियो आती है। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इनके सवाल ये है, अभी इनका बहुत पैसा करोड़ रुपया फंसा हुआ है, तो वो कब तक निकलने के आसार हैं और आखिर ये क्यों फंसा। दूसरा चीज़, गवर्नमेंट के साथ इनका कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह था, उसी के बेसिस पर इनके कुछ बिल क्लियर नहीं हुए, करोड़ों फंसा हुआ है। तो आज ना कल तो वो निकलना ही है, लेकिन इनकी आयु 73 वर्ष की हो गई है और 73 वर्ष के बाद लोग थोड़ा सा अपने काम के प्रति ज़्यादा जागरूक नहीं रह पाते, लेकिन आज के समय में ये है भी। तो ये चाहते हैं जल्दी से जल्दी वो निकल जाए और इनकी ज़िंदगी पर जो समस्याएं हैं उसके रिगार्डिंग, जो इनके खुद के पैसे हैं, अपने कमाए हुए पैसे, वो इनके पास आ जाए। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आपके कुंडली विश्लेषण से मैं चीज़ों को बहुत गहराई पूर्वक बता दूंगा और समझा दूंगा। जो भी चीज़ें हैं उस बात को मैं डिस्कस कर लूंगा और कर लेता हूं। अब देखो, इनकी कुंडली किस लगन की है, पहले यह समझना है। यहां पर 12 लिखा है, तो ये मीन लगन की कुंडली है। ऐसे व्यक्ति भावुक होते हैं। ऐसे व्यक्ति जिंदगी बड़ी अच्छी रहती है, भावुकता तो रहती है, जिंदगी बड़ी अच्छी रहती है। और ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा क्या होता है ना, आशावादी होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, क्योंकि इस लगन में बृहस्पति और चंद्रमा का काफ़ी महत्व है। अगर ये कुंडली में आपके अच्छा हो जाए फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो जिंदगी पर सुधार ही सुधार, फिर तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है, क्योंकि ये योग कारक होता है। तो वो तो मैं आगे विचार करूंगा। वैसे मीन लगन की कुंडली है और इसमें ग्रह कैसे बैठे हैं वो देख लो आप। सूर्य 9 डिग्री पर है, मतलब डिग्री वाइज अगर कोई ग्रह बली हो तो वो 100% फल देने के काबिल होता है। 9 डिग्री लगभग लगभग युवा अवस्था में आ ही गया, तो ये सूर्य इनका 100% फल देने के काबिल है। चंद्रमा 21 डिग्री पर है, ये भी 100%, 10 से 20 डिग्री के बीच का ग्रह, चाहे 9 से 21 डिग्री के बीच का ग्रह 100% फल देता है। चाहे वो अच्छा हो तो अच्छा फल देता है, खराब हो तो खराब फल देता है। इसके उपरांत मंगल 13 डिग्री पर है, ये भी 100% फल देने के काबिल है। क्या बात है, सारे योग कारक ग्रह आपके 100% फल देने के काबिल है। बुध 27 डिग्री पर है, ये 100% फल नहीं देगा, ये 20 से 30% देगा। बृहस्पति इनका 3 डिग्री पर है, तो ये भी 100% फल नहीं दे पाएगा, इसका भी 20 से 30% ही फल आएगा। हालांकि इसके लिए उपाय करना भी जरूरी है, वो तो मैं बताऊंगा आगे चल के, जब इस पर पूरा डिस्कशन करूंगा ना कि बृहस्पति किस घर का मालिक है, कहाँ देख रहा है, कैसे आपकी जिंदगी पर ये फल देगा, फिर इसके उपाय बताऊंगा मैं। और शुक्र आपका 29 डिग्री पर है, ये भी 100% फल देने के काबिल नहीं हो है, ये भी 20 से 30% है। शनि 10 डिग्री पर है, ये 100% फल देने के काबिल है। राहु 11 डिग्री पर है, ये भी 100% फल देगा। अब देखो, राहु और केतु ये दो बड़े टिपिकल ग्रह होते हैं किसी भी कुंडली में। अगर ये 100% फल देंगे तो थोड़ा सा एक बार चिंता कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी ये खराब फल भी देता है। मैक्सिमम केसेस में ये खराब फल देता है और अच्छा फल तो बहुत कम केसेस में देता है। तो चलो, ये तो ग्रहों के विषय में बात हो गया। अभी विचार करेंगे कौन सा प्लेनेट इनका कहाँ बैठा है। पहले तो मैं देख लेता हूँ कौन कौन सा लगन है। बुध इनका वक्री है, तो वक्री का अर्थ हुआ 3 गुना ज़्यादा फल में बढ़ोतरी। अगर योग कारक हुआ तो अच्छे, खराब हुआ तो खराब। हालांकि ये योग कारक ही माना जाएगा, सप्तमेश और चतुर्थेश रहता है मीन लगन में, 4th लॉर्ड रहता है और 7th लॉर्ड रहता है, तो ये योग कारक ही है, मतलब ये 3 गुना ज़्यादा अच्छा आपको फल देगा। तो बुध के जो डिग्री कम थी ना, उसका ये कहीं ना कहीं वक्री होके निराकरण हो गया भाई साहब। और राशि आपकी कर्क आ रही है इस लगन के हिसाब से, और आज की आयु आपकी 73 वर्ष की है। चलो जी, चीज़ आपने देख लिया। अभी इनके ग्रहों पर विचार करूंगा, वो ज़्यादा मायने रखेगा कि प्लेनेटरी कंडीशंस कैसे हैं और क्या कुछ आपके ज़िंदगी पर फल दे रहे हैं। जैसा मैंने मीन लगन के विषय में बताया, ऐसे लोग डायबिटिक हो सकते हैं संभवतः, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर नहीं भी होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है होता ही है। हाँ, स्नोफीलिया की प्रॉब्लम इस लगन वालों को रहती है, सर्दी खांसी की शिकायत रहती है। संवेदनशील होते हैं और बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। आप किसी भी चीज़ को भूल नहीं सकते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। आप ईमानदार व्यक्ति हैं और थोड़ा सा इनको जहाँ आसानी से भ्रमित भी किया जा सकता है। बाकी कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ये थोड़ी सी इस लगन के जो आते हैं प्रभाव जिंदगी पर, वो मैंने बताया। अभी मैं विचार करूंगा सूर्य पर। सूर्य कैसा है इनका, तो सूर्य में यहाँ 7 लिखा हुआ है और ये सूर्य 6th लॉर्ड है और सूर्य नीच का है। समझिएगा आप बात को। 7 लिखा हुआ है, तुला राशि में है, तुला राशि में सूर्य नीच का होता है। और सूर्य 6ठे घर का स्वामी है, 6th हाउस लॉर्ड है। छठा घर ये हुआ। छठा घर रोग ऋण कर्जा का हाउस होता है
और ये नीच का हो गया तो एक तो पॉसिबिलिटीज़ ये बन गई कि ऐसे व्यक्ति को कर्ज होगा या ऐसे व्यक्ति के पैसे फंसे होंगे, ये डेफिनेट है। रोग ऋण कर्जा, ऋण भी होता है, इनके कर्ज भी इनके फंसे होते हैं, नो डाउट। और ये नीच का हो गया, थोड़े साइड इफेक्ट तो लाएगा, लेकिन कंसेप्ट ये है कि अगर छठे घर का स्वामी आठवें घर में बैठ जाए और नीच का होकर बैठ जाए तो वो विपरीत राजयोग बना देता है। चलो ठीक है, एक एक्सपेक्ट से पैसे आपके फंसे होंगे, एक एक्सपेक्ट से आपकी जिंदगी पर परेशानी आएगी, लेकिन विपरीत राजयोग है, मेहनत करने के बाद कामयाबी जरूर मिलेगी। ऐसे व्यक्ति पैसा कमाते हैं। सूर्य इनका जितना खराब दिख रहा है उतना खराब इनका सूर्य है नहीं, तो ये एक पॉजिटिविटी और एक अच्छी पॉजिटिविटी मानी जाएगी। तो सूर्य को लेके, और सूर्य के साथ केतु बैठा हुआ है, तो जब भी कोई नीच के ग्रह के साथ कोई भी शैडो प्लैनेट बैठ जाए तो उसके अकॉर्डिंग वो फल देने लगता है। जैसे सूर्य नीच का है और केतु इसके साथ बैठा है, तो सूर्य के अकॉर्डिंग, सूर्य जैसे इनको शुभ फल दे रहा है लेकिन कहीं कहीं फंसा भी रहा है, लेकिन अंततः ये शुभ फल देगा। तो केतु के साथ जो बैठा है ना, तो केतु भी इनको शुभ फल देगा, करोड़ों रुपए इनके कमा देगा, ये डेफिनेटली कमा देगा और फंसा भी देगा, क्योंकि सूर्य फंसाने के योग कोई बता रहा था, लेकिन अंततः निकल जाएगा। ये एक पॉजिटिविटी है। नहीं तो अगर सिर्फ सूर्य नीच का होता और किसी भी प्लैनेट में किसी भी हाउस में जाकर बैठा होता तो दिक्कत करता, क्योंकि ये विपरीत राज्यों के कंडीशन में है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये तो हो गई सूर्य की बात। अब बात करते हैं चंद्रमा पर। चंद्रमा 4 लिखा हुआ कर्क राशि में है, नो डाउट। स्वराशि में है चंद्रमा, अपने ही राशि में है, अपने घर में पंचम भाव का स्वामी है, पुत्र कारक स्थान का स्वामी होके, पढ़ाई लिखाई क्षेत्र का स्थान का स्वामी होके, कर्म के हाउस का स्वामी होके, कर्म के हाउस में बैठा। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। चंद्रमा वैसे भी लगन वालों के लिए योग कारक होता है, और चंद्रमा इनका बहुत ही अच्छे हाउस में बैठा है, तो चंद्र के द्वारा इनकी जिंदगी पर बहुत ही अच्छे फल आने हैं। काफ़ी गुणी होते हैं आप, काफ़ी टैलेंटेड होते हैं, इस बात में बिल्कुल भी संदेह नहीं है। और ऐसे व्यक्ति जिंदगी पर बड़ा मुकाम हासिल जरूर करते हैं। चंद्रमा अच्छा है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और काफ़ी कर्मठ होते हैं ऐसे व्यक्ति भी। पंचम भाव बैठा है तो पढ़ाई लिखाई में भी ऐसे लोग बहुत ही अच्छे होते हैं। चंद्रमा इनका बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। 11वें भाव को देख रहा है तो धन कमाई के योग को बताता है। जातक की जिंदगी में पैसा भी आता है चंद्रमा के द्वारा, ये इस बात का भी परिचय कराता है। और सोर्स ऑफ इनकम बहुत तगड़ा रहता है, 3 क्षेत्र 4 क्षेत्र से पैसे आते हैं जिंदगी पर। चंद्रमा भी आपका बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। अब मंगल पर विचार करेंगे तो मंगल इनका बैठा है 8 में, जहां पर 8 लिखा हुआ वृश्चिक राशि में है, अपने ही राशि में, क्या बात है। दूसरे और 90 घर का स्वामी है, धन भाव का स्वामी और भाग्य स्थान का स्वामी होकर भाग्य के स्थान में बैठा है, तो इससे बढ़िया पोजीशन नहीं हो सकता मंगल का। ऐसे व्यक्ति दीर्घायु होते हैं, सबसे पहले चीज़ स्वस्थ रहते हैं जब तक इनकी आयु रहती है, खूब पैसा कमाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, प्रॉपर्टी लाइन से भी पैसा कमाते हैं, ठेकेदारी में भी पैसा कमाते हैं, और आपके पैसे निकलेंगे, डेफिनेटली निकलेंगे, क्योंकि मंगल बहुत योग कारक होकर आपके अच्छे जगह बैठा है, तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। हाँ, आपको अगर पैसे जल्दी निकलवाने हैं तो ये मंगल आपका भाग्य स्थान का स्वामी। एज सून एज पॉसिबल एक रेड कोरल मूंगा 9 से 11 रत्ती का आप पहन लो, आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, आपकी ज़िंदगी में बहुत तरक्की होगी, इस बात की गारंटी है। मूंगा पहनने से बच्चे आपके जो फंसे हुए पैसे हैं वो निकलेंगे, डेफिनेटली निकलेंगे, और आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा और आप जिंदगी पर बड़ा मुकाम हासिल कर पाएंगे, नो डाउट। मंगल आपके एनर्जी को बता रहा है, आयु दीर्घायु कर देगा, तो मूंगा एज सून एज पॉसिबल आप धारण कर लीजिए। ये तो मंगल आपका योग कारक है, दूसरा इसमें बल दीजिएगा तो ये आपके लिए और बहुत बढ़िया फल देगा। तो मंगल आपका बहुत जबरदस्त है। अब विचार करेंगे बुध पर। एक तो बुध वक्री है, दूसरा उच्च का है, छठे भाव में कन्या राशि में बुध है। कन्या राशि में बुध उच्च का होता है, 7वें और चौथे घर का स्वामी होकर 7वें में बैठा है, तो पत्नी पक्ष से भी धन लाभ, जिंदगी बड़ी अच्छी बीतती है। उच्च का बुध है, बहुत समझदार व्यक्ति है, समझदारी में किसी प्रकार का संदेह नहीं है, और उच्च क्वालिटी का दिमाग लगाते हैं किसी भी कार्य को करने हेतु, और जिंदगी पर उस कार्य को कर लेते हैं, उस मुकाम को हासिल भी कर लेते हैं। बुध आपका बहुत जबरदस्त है, लगन को देख रहा है, पर्सनैलिटी भी बहुत जबरदस्त होती है ऐसे जातकों की, बहुत जबरदस्त। अब विचार करेंगे बृहस्पति पर। बृहस्पति है इनका स्वराशि में 9 लिखा हुआ है, धनु राशि में स्वराशि होता है 10 में पहले, क्या बात है, कुंडली बहुत लाजवाब है, तभी तो 72-73 वर्ष ये बचे। बृहस्पति इनका धनु राशि में स्थित है, अपने ही राशि में है, 10 में पहले घर का स्वामी है, आपके करियर के स्थान का स्वामी और लगन के हाउस का स्वामी होकर 10वें भाव में बैठा है। जिंदगी में तो एकदम 4 चांद लगा दोगे आप, मतलब कैरियर एकदम उम्दा रहता है, करोड़ों अरबों कमाते हैं वैसे व्यक्ति, करोड़ों कमाते हैं, करोड़ों कमाते हैं। बृहस्पति बहुत बढ़िया है।
और बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है इनके दूसरे भाव पर, धन भाव पर पड़ रही है। राहु को कहीं ना कहीं कंट्रोल किया है, चौथे भाव पे पड़ रही है। आपका गाड़ी मकान वाहन का सुख मिलेगा, छठे भाव पे पड़ रही है। कहीं ना कहीं शुक्र को भी एक तरह से दृष्टि संबंध में है बृहस्पति, तो ऐसा बृहस्पति आपको बहुत बड़ा तरक्की देता है। दसम भाव का स्वामी होने से उच्च कैरियर देता है, लगन का स्वामी होने से जिंदगी बहुत अच्छी रहती है। मतलब ऐसा बृहस्पति जातक को अमीर बनाता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति का बृहस्पति तो तीसरे 3 डिग्री पर बैठा है, तो जब बृहस्पति 3 डिग्री पर हो तो ये बलहीन है। इसके जितने फल आपके जिंदगी पर आने चाहिए उतने आ नहीं पा रहे। एक पुखराज उत्तम क्वालिटी का पहन लो, मूंगा और पुखराज, ये 2 रत्न आपके लिए तो बहुत ज़्यादा लाभकारी है। और ये आप पहन लो, आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आपको दिखेगा और आपकी ज़िंदगी एकदम कमाल हो जाएगी, बेमिसाल हो जाएगी, सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी, इस बात की गारंटी है। एक पुखराज और एक मूंगा रत्न आपके लिए सजेस्ट है मेरे तरफ से। अभी मैं विचार करूंगा शुक्र पर। शुक्र इनका कहाँ है? शुक्र इनका 5 में सिंह राशि में है। शुक्र तीसरे 8वें घर का स्वामी अष्टमेश है, छठे में बैठा है तो विपरीत राजयोग वाले कंडीशन में है। आयु दीर्घायु करता है और शुक्र छठे भाव में बैठना मतलब कहीं ना कहीं लेविश लाइफ के प्रति आप आकर्षित रहते हैं, आप लोकप्रिय व्यक्ति हैं, लोग आपको आपके टैलेंट के लिए काफ़ी सम्मान भी करते हैं। तो शुक्र भी विपरीत राज्यों की कंडीशन में है। अभी शनि पर विचार करता हूँ। शनि 11वें घर का स्वामी अगर छठे में बैठे तो थोड़ा सा इस सोर्स ऑफ इनकम में कमी को करता है, क्योंकि शनि भी इनका शत्रु राशि में है, सिंह राशि में है, और शनि लेकिन 12वें घर का भी स्वामी है, तो ये भी विपरीत राज्यों कंडीशन में है। मतलब कोई ग्रह आपके खराब नहीं है आपकी कुंडली में, बिल्कुल खराब नहीं है। अगर खराब रहते तो आप 72-73 साल बचते। तो शनि भी आपका बढ़िया है, पैसा तो आना ही है, बल्क में पैसा आना है। अभी जैसे इनका समय चल रहा है राहु का, इनका राहु अभी मेष राशि में स्थित है, दूसरे घर में है, थोड़ा धन के हानि को बताता है, धन आने में थोड़ी दिक्कत को बताता है। फिर केतु इनका बढ़िया रहेगा, अष्टम भाव में है तो केतु का अच्छा फल इनको मिलेगा, लेकिन राहु के समय इनको थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अभी मैं इनके समय पर विचार कर लूँ, आप समझ जाएंगे। जो इनका समय चला है 93 तक, अब देख लो अभी इनका जो है ना 2010 तक बहुत बढ़िया समय रहा है इनका, बहुत बढ़िया समय। राहु आया तो तकलीफ दिया होगा 2010 के बाद, डेफिनेटली दिया होगा। अभी मैं उसी पर थोड़ा गहराई पूर्वक विचार कर लेता हूँ। जैसे राहु 2012 तक दिक्कत थोड़ा रहा होगा, पैसे भी आए होंगे ऐसा नहीं है। राहु में गुरु 2015 तक बढ़िया रहा होगा। राहु में शनि थोड़ा गड़बड़ रहा होगा आपका डेफिनेटली। राहु में बुध 2020 तक समांतर समय रहा होगा, लेकिन ठीक नहीं ही रहा होगा। अब राहु में केतु है 2021 7वें महीने तक, ये भी थोड़ा सा अटपटा समय ही रहा होगा। अब राहु में शुक्र है 2024, 2025 7 2021 के बाद राहु में शुक्र आया है। राहु से शुक्र आपके कुंडली में मैं आपको बता देता हूं, एक सेकेंड। हाँ, राहु से शुक्र अगर मैं वार्षिक कुंडली के हिसाब से बात कर लूं, चौथे स्थान पर है। तो कहीं ना कहीं 2021 के 7वें महीने के बाद आपकी ज़िंदगी पर तरक्की व प्रगति को ये इंडिकेट कर रहा है। 2024 तक पैसे निकलने के आसार हैं, लेकिन राहु के समय में अनिश्चितताएं बनी हुई हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन 2024 तक आपकी ज़िंदगी पर ना तरक्की के योग को ये डेफिनेटली बता रहा है। तो बहुत चांसेस है कि 2024 तक आप तरक्की करें, आपकी ज़िंदगी पर फायदा हो, आप जिस इच्छा में है वो आपकी इच्छा पूर्ति हो 2024 तक। फिर सूर्य आएगा, ये भी बढ़िया ही रहेगा, नो डाउट। सूर्य वैसा कोई गड़बड़ है नहीं आपका, हाँ थोड़ा सा टेंशन देगा 2024 के बाद। 1 साल सूर्य में टेंशन ही रहेगा, राहु के साथ सूर्य समझ लो टेंशन ही देता है। चंद्रमा फिर बढ़िया रहेगा, मंगल ठीक रहेगा। अब राहु के बाद कौन सा समय आपका आ रहा है? राहु के बाद आपका आ रहा है गुरु, मस्त रहेगा, खतरनाक रहेगा 2028 के बाद। तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं। अब देखो उम्र भी आपकी हो गई है, अगर आप 2028 तक सर्वाइव कर लेते हैं उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है लाइफ में, गारंटी है मेरी, गारंटी है मेरी। अब उसके बाद ये देख लो, क्योंकि मैं 75 साल के बाद कोई टिप्पणी नहीं करता, बहुत मुश्किल है टिप्पणी करना। और मैं भगवान नहीं हूँ, मैं किसी की आयु के बारे में टिप्पणी नहीं करता। वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से 2021 के 7वें महीने के बाद आपका बहुत बढ़िया समय है। 2 उपाय जो मैंने आपको दिया, ये करने के बाद आपके जो पैसे हैं, करोड़ रुपए जो फंसे, वो आपके जरूर निकल जाएंगे, इस बात की गारंटी है। तो ये था इनकी कुंडली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट और सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हाँ, और कुंडली दिखा के, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।